हेलो एंड वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सभी? आई होप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने अगर पहली वीडियोस नहीं देखी हैं हेलो एल्केन की, तो पहले आप उन्हें देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की, और फिर आप लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स पे आइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, सपोर्ट कीजिए हमको हमारी जर्नी में। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स को स्टूडेंट एराइल हैलाइड्स भी कहते हैं हम, ठीक है। तो हेलो एरीन्स हमारे होते क्या हैं? या एराइल हैलाइड्स बेसिकली जो बेंजीन रिंग हमारी होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम हेलोजन को अटैच करते हैं, किसी भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, किसी भी हेलोजन को अटैच करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये कहलाता है आपका हेलो एरीन या फिर एराइल हैलाइड, ठीक है स्टूडेंट। तो जल्दी से चलिए इनकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रिपरेशन इनकी होती है बाय हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन रिएक्शन से हम इनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो इसमें करते क्या हैं हम स्टूडेंट? हम क्या करते हैं, जैसे बेंजीन रिंग है हमारी, इस बेंजीन को हम रिएक्ट कराते हैं Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है स्टूडेंट। एनहाइड्रस AlCl3 से हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं और ये हमें क्या दे देता है? बेंजीन के ऊपर हमारा हेलोजन यानी हेलो एरीन, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये हमें क्लोरोबेंजीन प्लस HCl दे देता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हेलोजिनेशन मेथड है। यहाँ पर एक फेमस क्वेश्चन भी पूछा जाता है, NCERT का क्वेश्चन है कि अगर आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स करनी है तो हेलोजिनेशन में जो आप ये रिएजेंट ले रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3, अगर ये अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह आप कौन सा रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं इस रिएक्शन में? तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर FeCl3 को भी यूज़ कर सकते हैं। एनहाइड्रस FeCl3 को हम इन प्लेस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग सभी लोग मार्क कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ये रिएक्शन को कि बेंजीन है, अगर इसको हम रिएक्ट कराएंगे CH3Cl, हेलोजिनेशन में हमारे पास ClCl था, अब ये रिएक्शन है जिसमें CH3Cl को हम ले रहे हैं, रिएजेंट हम सेम यूज़ कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो होता क्या है स्टूडेंट, ये भी सिमिलर फैशन में यहाँ से Cl इस H को लेके उड़ जाता है और ये CH3 यहाँ पर अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे CH3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, प्लस HCl। इसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं टोल्यूइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेंजीन से आपको टोल्यूइन बनाना है। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रेडल क्राफ्ट एल्कालेशन रिएक्शन, ठीक है। फ्रेडल क्राफ्ट एल्कालेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शंस में से एक है हमारी फ्रेडल क्राफ्ट एल्कालेशन, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं, बेंजीन रिंग को अगर हम किसी एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कराएं, ठीक है, लाइक CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो स्टूडेंट होता क्या है, ये भी सिमिलर फैशन में ही होती है रिएक्शन, यहाँ से इस H को लेके उड़ जाती है और ये पूरा ग्रुप हमारा बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड O और CH3। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं स्टूडेंट एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है एसिटोफिनॉन, और ये रिएक्शन स्टूडेंट कहलाती है फ्रेडल क्राफ्ट एकाइलेशन रिएक्शन। पहली है एल्कालेशन रिएक्शन, ये है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जिसमें आप एसिटोफिनॉन बनाते हो। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे किसी ने पूछा कि बेंजीन से एसिटोफिनॉन बनाइए, तो क्या कर देंगे? फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन परफॉर्म करा देंगे, यानी एसिड क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे। और यदि आपको कहा कि टोल्यूइन बनाइए, तो टोल्यूइन कैसे बनेगा? हमारा बेंजीन के साथ हम CH3Cl को रिएक्ट करा देंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट, इस रिएक्शन को हम कहते हैं एमिनेशन। इसमें हम करते क्या हैं, जैसे ये क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, इसको हम अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें NH3 हमारा अमोनिया होता है, मैंने उसको पलट के ऐसे लिख दिया H और NH2 इस तरफ से, ताकि बॉन्डिंग देखने में आपको आसानी हो।
तो देखिए स्टूडेंट, ये जो एमिनेशन होता है क्लोरोबेंजीन का, ये डायरेक्ट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, यानी रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से जो हमारा अमोनिया होता है वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाता है इसको। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। लेकिन हेलो एल्केन के केस में ये चीज़ डायरेक्टली हो जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि ये रिएक्शन हो सके, और साथ ही साथ हाई प्रेशर भी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो होता क्या है फिर स्टूडेंट, ये H और ये Cl यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और ये NH2 ग्रुप हमारा इसके ऊपर आ जाता है बेंजीन के, और ये हमारा बन जाता है एनालीन। इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका एनालीन। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप लोगों से पूछें कि क्लोरोबेंजीन से एनालीन कैसे बनाएंगे, तो इसका एमिनेशन करेंगे आप, तो आपको ये एनालीन बन जाएगा। और कभी आपसे पूछ लिया बेंजीन से एनालीन बनाइए, तो बेंजीन से पहले आप क्लोरोबेंजीन बनाएंगे हेलोजिनेशन से, और फिर आप इसका एमिनेशन कर देंगे, तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। तो स्टूडेंट, ये जो कन्वर्जन मैं बता रहा हूँ, आप लोग पेंसिल से लिखेंगे, पेन से लिखेंगे, जिससे भी लिखेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन कॉपी पे लिखेंगे ज़रूर। और तब आप लोग NCERT के या जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास है, जिस भी बोर्ड के बच्चे आप हैं, आप इन रिएक्शंस को लिख के इन कन्वर्जन को सामने रखेंगे, और फिर आप सारे के सारे कन्वर्जन कर पाएंगे। चलिए, एक लास्ट इक्वेशन और है इसमें, इस सेक्शन की, उसके बाद हम एनालीन से ही काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे डाइज़ोनियम बनाएंगे, तो उसी सीक्वेंस में आगे चलेंगे। तो लेकिन ये इस सीक्वेंस की लास्ट इक्वेशन है, हमारी लास्ट रिएक्शन है, जो कि हमारा है दाउस प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, दाउस प्रोसेस। अब ये दाउस प्रोसेस क्या होता है, ये देखिए। जैसे कि आपको एक क्लोरोबेंजीन गिवन है, इसमें हम करते क्या है, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कराते हैं 2NaOH 623 केल्विन टेम्परेचर, अराउंड 4 to 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर देते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा होता क्या है कि हमारा क्लोरीन इस बेंजीन रिंग से हट जाता है, और यहाँ पर हमारा ONA अटैच हो जाता है। क्या कहा स्टूडेंट मैंने, क्लोरोबेंजीन को 2NaOH से रिएक्ट कराएंगे 623 केल्विन पे, 4 to 5 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर प्रेशर, और यहाँ पर हमारा क्लोरीन हट के ONA आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको जब हम डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट HCl से जब रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, ये फिनॉल। सब लोग पहचानते हैं इसको, फिनॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है स्टूडेंट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि आपको बोल सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल आप कैसे बना पाएंगे। तो बनाने का तरीका है दाउस प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है। किसी ने आपको कहा बेंजीन से आप फिनॉल बनाइए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिर ONA आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, और इससे डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा के हमारा फिनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों को कन्वर्जन सोचने हैं थोड़े थोड़े इन चीज़ों को देख के। और अब नेक्स्ट चीज़ देखेंगे स्टूडेंट हम लोग कि हम ये एनालीन हमने बनाया, इस एनालीन से हम किस तरीके से बाकी के हेलोएरिन्स हमारे बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं जल्दी से। चलिए, तो अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं स्टूडेंट, जो कि हमारा है यूजिंग एनालीन। देखिए, एनालीन आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर आपका NH2 जब लगा होता है, तो इसे हम एनालीन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आर एनालीन। ठीक है, अब इस एनालीन को हम जब NaNO2 और HCl से रिएक्ट कराते हैं, ये रिएक्शन आप लोग देख चुके हैं हेलो एल्केन के केस में भी। और अगर हेलो एरीन में एनालीन को हम रिएक्ट कराते हैं इस रिएजेंट से NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, तो ये हमें स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड होता है हमारा, जो कि होता है डाइओजोनियम हैलाइड हमारा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है ये 12th बोर्ड के लिए, NaCl-। ठीक है स्टूडेंट, क्या कहते हैं इसे हम, बेंजीन डाइओजोनियम बेंजीन डाइओजोनियम, और जो भी यहाँ पर हैलाइड है, जैसे अभी हमारे केस में क्लोराइड है तो क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। जब हम एनालीन को NaNO2 की प्रेजेंस में HCl से रिएक्ट कराते हैं, तो ये हमें क्या देता है, डाइओजोनियम क्लोराइड देता है हमें। ठीक है, और बेसिकली जो भी आपको हैलाइड चाहिए, आप इस Cl की जगह उस हैलाइड को ले लेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ Br लेता, तो यहाँ
बेंजीन डाइज़ोनियम ब्रोमाइड बन जाता अगर यहाँ Br होता। ठीक है स्टूडेंट, तो एनिलीन से अगर आप NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, अब इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड अगर हमें मिलता है तो इस पे हम सर्टेन रिएक्शंस कराते हैं और इससे हमें अलग अलग हमारे हेलोरीन्स मिल जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग बहुत ध्यान से इन चीज़ों को नोट कीजिएगा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड हमें मिल गया, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे CuCl और HCl इनकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराता हूँ तो मेरा ये क्या होता है, ये जो N2 है यहाँ से ये रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और मेरा जो हेलोजन होता है वो बेंजीन पे अटैच हो जाता है, जैसे कि ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से जो N2 है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट सैंडमेयर रिएक्शन। आप लोग याद रखेंगे, बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन है और नेम रिएक्शन ही आती हैं बोर्ड्स में, तो इसका नाम है सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, सैंडमेयर्स रिएक्शन इसे कहा जाता है। अगर क्लोरीन की जगह आपको ब्रोमीन लगाना हो तो आप ब्रोमीन भी लगा सकते हैं। बस करना क्या होगा, हमें CuBr और इन प्रेजेंस ऑफ HBr हम ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा दिस Br ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, हमें ये Br यहाँ पे मिल जाएगा, ब्रोमीन ग्रुप। ठीक है, तो जनरली सैंडमेयर में हम ब्रोमीन और क्लोरीन के लिए ही करते हैं ये रिएक्शन, आयोडीन के लिए नहीं करते हैं, ऐसे क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए ही करते हैं। दूसरी रिएक्शन जो आपको यहाँ पे याद रखनी है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से, वो याद रखनी है स्टूडेंट, अगर आप कॉपर पाउडर लो, पहले आपने CuCl लिया था तो ये थी सैंडमेयर, अगर आप कॉपर पाउडर लो और HCl लो तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी गेटरमैन्स रिएक्शन है, इसे भी आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो कंपाउंड हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, कंपाउंड हमारा सेम बन जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, लेकिन रिएक्शन का नाम हो गया गेटरमैन। और नेक्स्ट आप Cu और HBr के प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्ट तो आपका बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, Br। तो गेटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनके लिए याद क्या रखना है आपको कि जो हमारा एनिलीन होता है, एनिलीन को जब आप NaNO2 और HCl से रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास डाइज़ोनियम हैलाइड बनेगा हमारा, और जो भी हेलोजन है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन हो सकता था, ब्रोमीन हो सकता था, तो ये वही क्लोराइड या हैलाइड बन जाता है हमारा, और उससे हम ये रिएक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। पहली बात तो हो गई स्टूडेंट ये। अब यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, सपोज आपको बनाना पड़ गया आयोडीन कंपाउंड। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर इसे रब कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए, सपोज आपको बनाना पड़ गया अब आयोडीन। ठीक है, आपको बेंजीन पे आयोडीन अटैच करवाना है। अब जैसा मैंने कहा कि सैंडमेयर और उसको हम जनरली यूज़ नहीं करते, तो अगर आपको आयोडीन अटैच करवाना है यहाँ पे स्टूडेंट, तो देखिए बहुत इजी है। जो हमारा ये डाइज़ोनियम सॉल्ट होता है, जैसे ये क्लोराइड को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और हम डाइज़ोनियम बनवाते हैं बस पहले। यहाँ पर हम लेंगे हमारा NaNO2। ठीक है स्टूडेंट, NaNO2 लेंगे। एक बार आपके पास डाइज़ोनियम बन गया, ये किसी का भी बन जाए, आपको HCl ले लो या HBr, कोई सा भी ले लो। मान लिया आपने HCl लिया तो ये आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन गया। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको ना देखिए कुछ नहीं रिएजेंट लेना, आपको बस क्या करना है, ये Ki लेना है यहाँ पर और डायरेक्टली आपको इसे इसमें ऐड कर देना है। यानी आपके पास बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो भी मिक्सचर होगा, आपको सिंपली उसमें क्या करना है, ये Ki को मिक्स कर देना है। ठीक है, और Ki को जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो आपके पास ये I यहाँ पे आ जाएगा और N2 आपका बाहर रिलीज हो जाएगा। यानी इसमें हमें किसी कॉपर पाउडर की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे CuCl जैसे हम यूज़ कर रहे थे, CuCl प्लस HCl, ये रिएजेंट हम यूज़ कर रहे थे सैंडमेयर में, और कॉपर पाउडर यूज़ कर रहे थे हम गेटरमैन में। तो बाकी हैलाइड के लिए ये यूज़ होते हैं, लेकिन आयोडीन के लिए आपको इनकी कॉपर पाउडर और CuCl की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको बस डायरेक्ट Ki आप लेते हो और Ki के साथ रिएक्शन कराते हो, आपको डायरेक्ट आयोडीन मिल जाता है यहाँ पे। तो स्टूडेंट इस बात को आप याद रखिएगा। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, इसी में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक और जो पूछी जाती है आपसे काफ़ी बार।
तो बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड से देखिए स्टूडेंट, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जो यहाँ से बनती है। ये रिएजेंट हमारे हैं CuCN और KCN। अगर CuCN और KCN से आप इसे रिएक्ट कराएंगे स्टूडेंट, तो आपके पास बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप आ जाता है, राइट, साइनाइड जो आपका है। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट बेंजोनाइट्राइल। ये हमारा बेंजोनाइट्राइल होता है, याद रखेंगे। और बेंजोनाइट्राइल को हम फर्दर अगर रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट HCl या फिर कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या होता है देखिए। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही घिचपिच हो रही है, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ इस चीज़ को। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप डाइल्यूट HCl से कराएंगे इसको, ठीक है, किसको, हमारे बेंजोनाइट्राइल को, अगर बेंजोनाइट्राइल को आप डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराएंगे स्टूडेंट, तो आपके पास बनता है क्या, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाएगा आपका। अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl लेंगे स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे बेंजामाइड मिलेगा, ठीक है, बेंजामाइड CONH2, इसको कहते हैं बेंजामाइड। तो सभी लोग स्टूडेंट इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे स्टूडेंट इसी में, अगर आपको जो आपका ये बना है डाइज़ोनियम, इससे अगर आपको बेंजीन बनाना हो, क्या स्टूडेंट, अगर इससे आपको बेंजीन बनाना हो तो आपको इसको रिएक्ट करा देना है H3PO3 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, नोट करेंगे। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया कि आप एनालीन से बेंजीन बनाइए, ठीक है स्टूडेंट, एनालीन से आप बेंजीन बनाइए, तो क्या करेंगे हम, एनालीन से पहले हम डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाएंगे और फिर उसको H3PO3 से रिएक्ट करा देंगे, तो ये हमें बेंजीन दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है स्टूडेंट, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसी में। तो अगर मैं इसको डाइज़ोनियम को रिएक्ट कराऊं वाटर की प्रेजेंस में H+, ठीक है, तो डाइज़ोनियम का अगर मैं रिएक्शन इस तरीके से कराऊंगा तो होगा क्या स्टूडेंट, मेरा यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, यानी OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। अगर आपसे पूछते हैं कि बताइए एनालीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो इजी सा मेथड है, एनालीन से पहले आप डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाइए, ब्रोमाइड बनाइए, कुछ भी बनाइए, और फिर उसे H2OH+ से की प्रेजेंस में रिएक्ट कराइए, आपके पास फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इस कन्वर्जन को आप याद रखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये जो रिएक्शंस मैंने आपको बताई हैं प्रिपरेशन फॉर हेलो एरीन्स की, वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स आप सबको अब करना क्या है कि कॉपी में इन सबको नोट करना है सीक्वेंस से, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको नोट करना है। और जितने भी कन्वर्जन आपकी बुक में दिए हुए हैं हेलो एल्केन्स में और हेलो एरीन्स में, आपको वो सब के सब करके देखने हैं। और मेरा दावा है स्टूडेंट, एक बार आपने अगर ये सीक्वेंस फॉलो कर लिया, ये चीज़ें आपने पढ़ ली दोबारा से, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी आसान लगने वाला है। और स्टूडेंट जैसे मैंने अभी आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स बताया है, इसी तरह अभी 1-2 दिन में हमारा एल्कोहल भी पूरा का पूरा आने वाला है सीरीज़ उसका है, हमारा एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का भी और प्रिपरेशन का भी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्योंकि अपना टारगेट ही है आप लोगों का दिमाग से थोड़ा सा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है वो डर निकालना, तो वो डर तभी निकल पाएगा स्टूडेंट जब आप लोग करेंगे। देखिए बिना करे तो कुछ नहीं होगा, है ना, करना तो पड़ेगा सबको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए हमें, खुद भी मोटिवेट होइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।